महेश जो है भिक्षा लेने आए। बोले अतिथि जिमाओ कुछ भी जैसी तुम्हारी इच्छा। बोले अतिथि जिमाओ कुछ भी जैसी तुम्हारी इच्छा। किंतु शर्त है एक दीजिए वस्त्रहीन भय भिक्षा। किंतु शर्त है एक दीजिए वस्त्रहीन भय भिक्षा। सुनि अनुसुईया सोचन लागी आई कठिन परीक्षा। सुनि अनुसुईया सोचन लागी आई कठिन परीक्षा। हर कैसे हैं सन्यासी ये सब कैसे इनकी शिक्षा। कैसे हैं सन्यासी ये सब कैसे इनकी शिक्षा। अनुसुईया जी ने सोचा कुछ और ही बात है। ये कैसे सन्यासी है, ये कह रहे हैं कि निर्वस्त्र होके भिक्षा दो हमें। ये तो बाबा जी नहीं है, कोई और ही बुलाए। देखो ये कौन है। तो अनुसुईया जी ने ध्यान लगाया कि देखो निर्वस्त्र हो भिक्षा देगी कि कोई कैसे कोई पतिव्रत नारी, कोई पतिव्रता निर्वस्त्र कैसे हो सकती है रहस्य कोई अवश्य ये है न सत्य सन्यासी। है रहस्य कोई अवश्य ये है न सत्य सन्यासी। देखो तो नेको ध्यान धर के ये कौन कहाँ के वासी। नेको ध्यान धर के ये कौन कहाँ के वासी। समझ गई पतिव्रत प्रभाव विधि विष्णु शंभु कैलासी। समझ गई पतिव्रत प्रभाव विधि शंभु। समझ गई पतिव्रत प्रभाव कौन है? विधि मानी ब्रह्मा, विधि विष्णु और शंभु कैलाश। आए हैं लेन परीक्षा मेरी प्रेरक उमा रमा से। उमा और रमा आदि ने प्रेरणा करिए मेरी परीक्षा लेवा आया। अभी मैं देखूं भाई किं कर्तव्य विमूढ़ मणि मन सोचन लगी बेचारी। और सोचने लगी कैसे परीक्षा दूं, कैसे इनको भिक्षा दूं। वस्त्रहीन हो भिक्षा दो तो धर्म पतिव्रत जावे। नाई करी फटकारी फटकारो तो गृहपति को पुण्य दशावे। धर्म संकट समझते हो किसको कहते हैं? अब निर्वस्त्र होकर भिक्षा देते हो तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। और ना ही कर देती हूँ, फटकार के भगा देती हूँ तो मेरे घर का जो धर्म है कि भिक्षा देनी चाहिए, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, बोले कि पुण्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि अतिथिर यस्य भगनाशो गृहात् प्रति निवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। स्वामी जी महाराज ये श्लोक बोलते थे, बार बार कहते थे आपके घर में कोई कुछ मांगने आवे भूखा तो कभी भी मुंह का जवाब नहीं देना कि अभी रोटी नहीं बनी, अभी कुछ नहीं बना। कभी भी उसको खाली नहीं भेजना, कुछ न कुछ दे दो। महाराज जी ने तरीका बताया, बोले कुछ चीजें रखो, घूंगड़ा रखो, भुजिया रखो, गुड़ रखो, कुछ सूखी चीज रखो, सूखे मेवा रखो। मेवा जो है कोई भी ले लेगा आराम से, काजू किशमिश बादाम। जैसे महाराज उस दिन कह रहे थे ना, सोने का दान की, चांदी के दान की, बढ़िया भोजन कराना चाहिए, खीर मालपुआ ब्राह्मणों को खुआना चाहिए, साधुओं को। तो क्या है, जैसे अपने छोटे बालक के लिए व्यवस्था रखते हैं कि नहीं, ऐसे ही कुछ सूखा सामान जो खराब नहीं होता ऐसा सबके घरों में रहता ही है। ऐसा कोई गरीब नहीं है अभी भगवान की कृपा से। तो क्या है कि या फिर उसको कह दो कि महाराज थोड़ी देर ठहरो, अगर गरम गरम भोजन प्रसाद पाना तो थोड़ी देर राम राम करो बैठ के, 1 आध घंटे, बस अभी बनाते हैं सब्जी रोटी जो आपकी इच्छा। तो क्या है कि महाराज जी कहते थे हाथ का जवाब देना, मुख का जवाब कभी नहीं देना। 3-4 चीजें ऐसी हैं जो किसी के घर में कभी उनका अभाव नहीं होता। आते ही प्रेम से बैठावे, आसन दे दे, जैसा तैसा बोरी इकाई कमल का कोई आसन बिछा दे। और जल तो रहता ही, प्रेम से जल दे दे और प्रेम से मीठा वचन बोले। इनका कभी अभाव नहीं होता।
तृणानि भूमि रुदकम, तृणानि मानी घास फूस का ये आसन, और भूमि जल आसन मतलब जगह दे दो, बैठा दो प्रेम से, और उदकम जल दे दो और प्रेम से बतला लो। ये चार चीजें कभी किसी के घर में है, इनकी कमी नहीं होती। प्रेम से बतला लो, प्रेम से बोलने मात्र से, सत्कार करने मात्र से आदर हो गया, और जैसी हो वैसी सेवा करो। तो अनुसुईया माता ने सोचा कि अगर मेरे घर से ये खाली हाथ लौट जाएंगे तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, और वस्त्रहीन भिक्षा कैसे दूं, करनो चाहिए कैसे कहा, कछ मेरी समझ न आवे, कठिन धर्म संकट अब तो श्री हरि ही लाज बचावे। ऐसे समय में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मन ही मन शरणागति करके पति की सुरति संभाली, मन ही मन भगवान के चरणों का आश्रय लिया और अपने पति देव को याद किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, हे अनाथ के नाथ, हे सर्वेश्वर, हे अंतर्यामी, आप इतनी कठिन परीक्षा लोगे, तुम ही परीक्षक बन के आए हो, तो मुझे विश्वास है मेरे को परीक्षा में सफल होने की सामर्थ्य भी तुम ही से मिलेगी। तुम ही परीक्षक सफल हो नहीं तो तुम ही प्रेरणा दोगे, तुम ही जिताओगे प्रभुजन को, तुम ही स्वयं हारोगे। आप जहाँ भक्त की परीक्षा लेने जाते हो, सदा भक्तों को जिताते हो, आज तुम मेरी भी जीत कराओगे और तुमको हारना पड़ेगा। ऐसी भिक्षा दो कि धाम निज सहज ही जान सकोगे। ऐसी कृपा करो कि मैं आपको ऐसी भिक्षा दूं, आपकी कृपा से ही कुछ ऐसी मेरी बुद्धि बना दो कि ऐसी भिक्षा दूं कि जल्दी आप यहाँ से जाने पाओ और मेरे पास ही रह जाओ। मम धर्म और पति पुण्य बचे अस अद्भुत युक्ति विचारी। भगवान का स्मरण करने से, भगवान की कृपा से, भगवान का प्रण है ना कि ददामि बुद्धि योगम तम, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होकर मेरे को पुकारता उसको मैं निर्मल बुद्धि प्रदान करता हूँ। उसके जीवन में राग द्वेष रहित समता आ जाती है। तो अब भगवान की कृपा से उनको युक्ति आ गई। क्या युक्ति आ गई? मन ही मन संकल्प कियो, यदि सही पतिव्रत पाल्यो, पति को छोड़ और के प्रति मन सपने हो नहीं चाल्यो, मन क्रम वचन काहु विधि कबहु, पति को वचन न टाल्यो, अपने मन को पति के मन के शुचि सांचे में ढाल्यो, तो शीघ्र होए शिशुरूपयतेनु, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, आप बनी महतारी। अब सत्य संकल्प किया कि अगर मैंने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, अपने पति में ही मन लगाया, कभी मैंने स्वप्न में भी दूसरे का मन से भी चिंतन नहीं किया है, तो ये शीघ्र ही छोटे छोटे बालक बन जाएं। और 6-6 महीने के बालक बन गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल लडुआ गोपाल की जय, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। करत मात्र संकल्प त्रिदेवन बाल रूप प्रगटायो, निर्घत अनुसुईया के ही वात्सल्य भाव उमगायो, उमड़ो हृदय क्षीर सागर माता ने गोद उठायो, तारी कंस पीती नन को छाती को दूध पिलायो, हो गई अनावृत भिक्षा और माता ने बाजी मारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए, आप बनी महतारी। हो गई अनावृत भिक्षा, होगी निर्वस्त्र होगी भिक्षा, आराम से अपने घर के अंदर। और छोटे छोटे टावर हैं, उनके लिए क्या आश्चर्य, तो प्रेम से सबको दूध पिलाया, पेट भर गया। आए जिनकी लेन परीक्षा वे उत्तीर्ण भई है। जिनकी परीक्षा लेकर फैल करने के लिए आए थे, अपनी ब्रह्माणी और उमा रमा को बड़ी बताने के लिए जो आए थे, और वो
अब देखना वो बहू बन के आई। बोलो गिरधर गोपाल की। अब आए जिनकी लेन परीक्षा वे उत्तीर्ण भई हैं। परीक्षकों की हुलिया अब तो और बदल गई है। जो परीक्षा लेने वाले थे परीक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका हुलिया ही चेंज हो गया। छोटा छोटा टाबर बनेगा। तीन पालने प्रगति मात तीनन को घाली लई है। छोटा छोटा तीन पालना भी प्रकट कर दिया मैया ने अपने तब्बल से। पालना प्रयासीवत और भक्त और भगवत की होड़ में भक्त सदा विजयी है। सामर्थ्य नहीं है नहीं अब लौटन की, जोरदार है गिरफ्तारी। अब गिरफ्तार हो गए प्रेम में तीनों ब्रह्मा विष्णु में छोटे छोटे बच्चे बनकर के। अब छोटा टाबर है हमारे को ले जाए उठा के और खेले आराम से। तपते उठि मुनि अत्रि पधारे पूछन लागे ब्योरा। तप करके अत्रि ऋषि आया और अनुसुईया ने पूछने लगे, बोले कई बात है ये टाबर कहता है। छोटा छोटा टाबर कटे से लाइए तीन। कहिए देवी पालने जुलावो अहे कौन के छोरा। किसके छोरा है? छोटा छोटा टाबर तीन कहां से ले आई थी? सबरी बात बताय सती ने श्रवणनि अमीर निचोड़ा। अमृत के समान कथा सुनाई। बोले महाराज ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी परीक्षा लेवा आया। बोले निर्वस्त्र और भिक्षा घालो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, आपको याद किया और ये युक्ति आई कि छोटा छोटा टाबर बना दो आने और फिर निर्वस्त्र और दूध पिला दो। ऐसी बात नहीं। बालक हैं आप ही के त्रय देव नहीं कोई कोरा। अब ये समझो तीनों ये आपके टाबर हैं। आए तीनों सन्यासी बड़े परीक्षा लेन हमारी। कहें अत्रि हो धन्य देवी लीला की गति अति झीन। अत्रि ऋषि ने कहा धन्य हो देवी, बिना गर्भ के बालक प्रगटे सो भी एक नहीं तीन। ये भी रचना पालनादि तजी शिशु चरित्र में लीन। ये पालन करने वाले जगत के उत्पत्ति करने वाले संहार करने वाले आज छोटे से बालक बन गए। आए तीनों पातिव्रत्य के सम्मुख प्रभुता तज के भय अधीन। अब फेंकत ने हाथ पांव और खेलत दे किलकारी। अब छोटे छोटे बच्चे हाथ पांव फेंकते हैं और किलकारी दे रहे हैं और माता अनुसुईया झुला रही है। महाराज जी आगे वाले पृष्ठ पे हो 27 पे। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे